रिश्वते सूद खा खा के गाफिलो, खूब मोटे हुए हो जरा सोच लो, कल कयामत में चर्बी पिघल जाएगी, बेनमाजी की सूरत बदल जाएगी। हजरात, हुजूर मुफ्ती साहब किबला की गुफ्तगू। सच ये है कि आज लोगों ने लतीफे को तकरीर समझ लिया है, कहकहों को तकरीर समझ लिया है, जबकि सच ये है तकरीर इसी का नाम है जो मुफ्ती सफीउल्लाह साहब किबला ने किया है। अल्लाह ताला हजरत की गुफ्तगू पे हम सबको अमल की तौफीक और रफीक अता फरमाए। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, बड़ा एहसान होगा आपका, आप खामोश बैठ जाएं। हम लोग सब चुके खामोशी है, तो थोड़ी आप भी खामोशी से फायदा उठा लें। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। हाँ, कोई सुन लेगा ना कि सिमरा मोड़ वाले बोलने लगे, आप जहां शुरू में थे वहीं पहुंच गए और वहीं रहिएगा, क्योंकि अब इधर होने से क्या होगा। एक लड़का था, समझे, पागल हो गया, वो एक ही लफ्ज बोलता था, गुलेल बनाएंगे चिड़िया मारेंगे, गुलेल बनाएंगे चिड़िया मारेंगे। लोग ले गए काके, डॉक्टर ने इलाज किया, एक हफ्ते के बाद पूछा क्या करोगे, कहा शादी करूंगा, कहा शाबाश, मेरा इलाज काम कर गया। फिर उस लड़के को इलाज किया, 15 दिन के बाद पूछा शादी करोगे, उसके बाद क्या करोगे, कहा शादी करूंगा, बच्चे होंगे, जब बच्चे होंगे स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, और बच्चा 1-2 साल का होता जाएगा तो उसका बर्थडे मनाएंगे, और जब हम उसके तारीख पैदाइश मनाएंगे, अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक जैसा मालदार शायर दोस्त होगा तो दावत देंगे, तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, और वो मौलवी आदमी है, शर्ट पैंट लाएंगे नहीं, वो लाएंगे कुर्ता पाजामा, और बच्चा छोटा होगा तो जारबंद वाला लाएंगे नहीं, रबर वाला लाएंगे, वही रबर निकालेंगे, गुलेल बनाएंगे और चिड़िया मारेंगे। समझ रहे ना, आदमी चला जाता है वहीं पीछे। मैं चाहता हूं आप पीछे ना जाए, ये उलमाए कराम चाहते हैं आप आगे बढ़ करके रहे। तो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार नबी के नाम पर हाथों को उठाएं और बोल दें या रसूल अल्लाह। सब नहीं, जमाने को आप बताएं कि हम गुनाहगार हो सकते हैं मगर रसूल का गद्दार नहीं हो सकते। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। और जितने पैसे में बिका करते हैं ये नजदी वजदी, अरे जितने पैसे में बिका करते हैं ये नायक वायक, उतना हम मीलाद के झंडे में लगा देते हैं। जितने पैसे में बिका करते हैं ये नजदी वजदी, उतना हम मीलाद के झंडे में लगा देते हैं। मीलाद हम करें, बिदअत किसी के पेट से जन्म होने लगे। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। और साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम नामे मोहम्मद पे लुटा देते हैं। हजरात, अब आइए मैं एक बात बताऊं कि दौरे हाजरा के शोरा ने अपने तखय्युल के लहू से गुलशने शेरो अदब को सरसब्जो शादाब करने में एक अहम रोल अदा किया था। मुल्क अरब में कहीं इम्तियाज सऊदी ने, मुल्क पाकिस्तान में कहीं अवैस रजा कादरी ने, मुल्क हिंदुस्तान में कहीं अल्लामा सैयद नजमी मियां मारहेरा शरीफ ने, कहीं बेकल उत्साही बलरामपुरी ने, कहीं अजमल सुल्तानपुरी ने, शहर गिरिडीह में कहीं अल्लामा अलहाज अब्दुल रहमान फैजी ने, शहर कलकत्ता में कहीं हलीम हाजिक ने, शहर भागलपुर में कहीं अल्लामा इश्तियाक भागलपुरी ने। लेकिन इन बड़े बड़े जी शऊर शोरा के सब में एक और शायर नमूदार हुआ, जिसने अपने फिक्र से, जिसने अपने शऊर से पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अपना नाम किसी के असा के सहारे रोशन नहीं किया, बल्कि अपनी शायरी की बुनियाद पर पूरे मुल्क हिंदुस्तान में उसे भाई अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक के नाम से जिन्हें जाना जाता है। ये हिंदुस्तान का वो लहजा है, वो हिंदुस्तान का अबकरी लहजा, जिसकी बुलंदी को देखने से पहले लोग टोपियों को संभाला करते हैं। मैं चाहता हूँ उस शायर का इस्तेमाल दयानतदारी के साथ
कर लिया जाए। ये हिंदुस्तान का वो हीरा है जिसको लोग सुन सुनकर जलसों को कामयाब बनाते हैं। आज मैं चाहता हूं बनफ्से नफीस आपके बीच ये हाजिर आ गए हैं, तो दयानतदारी के साथ भाई अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, अरे माशाअल्लाह, जरा आवाज भी बुलंद कर ले। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे घर के हैं, मैं इनके घर का हूं, तो इतना तो हक बनता है कि अपनी मजबूरियों को इस तरह तस्लीम करता है। मैं कतरा हूं मगर दरिया मेरी ताजीम करता है। खुदा कंजूस लोगों को कभी दौलत नहीं देता, उसी को माल देता है जो तकसीम करता है। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल मकबूल फरमाए। अब असल बात मुझको कहा गया 2-4 मिनट, मैं आदी नहीं हूं ये वक्त लेने का, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जश्न गौसुल वरा है। मालूम है सरकार बड़े पीर गए थे जब हज करने के लिए, 20,000 मुरीदीन का मजमा था। कितने हजार का? अच्छा आप लोग क्या दिक्कत है बोलने में, कोई दिक्कत है? एक बार गौसे पाक के नाम से बोल दें, या गौसल मदद। ऐसे नहीं, सरकार बड़े पीर को दिल से याद करे, बोल दें या गौसल मजमा था। पता चल गया शेखे हरम को, कर दें। चलिए हजरात, असरबान मैं किसकी मानूं, सदरे इजलास का जो हुक्म था मैं कर रहा हूं। तो मोड़ पे असरबा मेरी भी ख्वाहिश थी कि भाई राशिद रजा मरकजी को पढ़वाया जाए, मेरे मेहमान शायर हैं, लेकिन भाई ये नहीं किया जा सकता। वजह यह है मजबूरी है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। 2 मिनट के लिए चूंकि वो खतीब है, जाहिर सी बात है वक्त पे अगर दवा ना दी जाए तो मरीज का मर्ज अच्छा नहीं होगा। हजरत आ रहे हैं, अभी भाई अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को सुना, 1 साइडेड नात खानी होगी तो कहीं समाज बोझल ना हो जाए। चूंकि हजरत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला की गुफ्तगू होगी, फिर भाई की नात खानी होगी, फिर अल्लामा मौलाना शकील मुरादाबादी साहब किबला की गुफ्तगू होगी, तो फिर कहीं ना कहीं लेवल जाके सही होगा। तो हम चाहेंगे शाहे बगदाद पे जो दिल से फिदा होता है, मेरी नजरों में वो किस्मत का बड़ा होता है, आफतें उसकी तरफ रुख नहीं कर सकती है जिसके दरवाजे पे या गौस लिखा होता है। तो ये बड़े पीर जब गए मक्का शरीफ हज के लिए, 20,000 मुरीदों का मजमा साथ था। बस 2 मिनट में सुन लें, आ गए क्या? 20,000 मुरीदों का मजमा साथ था। जब शेखे हरम को पता चला, सुन ले गौर से, मैं भी अच्छी ही बात कर रहा हूं, शेखे हरम को पता चला कि शेख अब्दुल कादिर आए हैं, तो शेखे हरम से तकरीबन 250 सवाल शेखे हरम ने बड़े पीर से कर दिया था। 250 सवाल कर दिया था, बड़े पीर ने 250 सवाल का जवाब दे दिया एक ही बैठक में। बड़े पीर ने पूछा आपका सवाल खत्म हो गया? कहा हाँ। कहा मैं भी एक सवाल करूं? कहा बोले। कहा ये बताओ कि सरकार को जो गुस्ले जनाजा दिया गया था उसके पानी का क्या हुआ? सरकार को जो आखिरी गुस्ल दिया गया था उसके पानी का क्या हुआ? वो शेखे हरम लाजवाब हो गए। उन्होंने कहा कल मैं तुझे जवाब दूंगा, कल मैं तुझे जवाब दूंगा, आप आ जाना, कल मैं आपको जवाब दूंगा, आप आ जाना। शेखे हरम रात में सोए, सरकार की बारगाह में लौ लगा दी, या रसूल अल्लाह आपके शहर में बगदाद से आने वाला शेख आया है, 250 सवाल का जवाब दे दिया, मैं एक सवाल का जवाब ना दे पाया। सरकार करम फरमा दे, मुझे जवाब बता दे। सुभान अल्लाह, मुझे जवाब बता दे। अब मैं चाहूंगा खड़े होकर